एक और मेडल अपने नाम कर लिया है। निशानेबाजी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल पर ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। 10 मीटर राइफल में पहले ही गोल्ड मेडल जीत चुके हैं अवनी लेखरा और एक और मेडल अपने नाम किया। भारत के हिस्से में कुल 12 मेडल आ चुके हैं पैरालंपिक से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अवनी लेखरा ने। 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। इससे पहले 10 मीटर राइफल में जीत चुकी हैं गोल्ड मेडल। पैरालंपिक से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अब से लेकर 5 सितंबर तक भारत के एथलेटिक्स से लेकर शूटिंग, बैडमिंटन तक के 8 इवेंट्स होने हैं और इन्हीं इवेंट में से एक निशानेबाजी में अवनी लेखरा ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी है। अवनी लेखरा के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीएम गहलोत ने उन्हें बधाई दी। कहा कि राजस्थान के पैराशूटर का क्या शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3PSH1 इवेंट में कांस्य जीतने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने पर देश को उन पर बहुत गर्व है। सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अवनी लेखरा को बधाई दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अवनी लेखरा को बधाई दी। कहा, टोक्यो पैरालंपिक में एक और शानदार प्रदर्शन। अवनी ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। कांस्य पदक स्वदेश लाने पर बधाई। उन्हें भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अवनी को बधाई दी है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अवनी को ट्वीट के जरिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, टोक्यो पैरालंपिक्स में राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा को 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई। आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। ये सफलता आपके निष्ठापूर्ण समर्पण और अद्भुत क्षमताओं की परिचायक है। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अवनी लेखरा के लिए लगातार बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अवनी के घर पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अवनी ने मेडल अपने नाम किया। 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और आज 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इतिहास रच दिया है अवनी लेखरा ने। राजस्थान का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम ऊंचा किया। कुल 12 मेडल अब भारत के हिस्से में आ चुके हैं। तस्वीरें दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं। अवनी के दादाजी की ये तस्वीरें हैं। अवनी के कजिन्स वहां पर हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। निशानेबाजी में अवनी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। 2 मेडल जीत चुके हैं अवनी, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। एक और इवेंट अभी बाकी है। उम्मीद यही है कि उसमें भी अवनी लेखरा मेडल लेकर आएंगी। सीएम अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्हें ट्वीट करके बधाई दे चुके हैं। बड़ी मेहनत की है, ये उसी का नतीजा है कि आज भारत का नाम रोशन कर रही है। पहले 10 मीटर में उसने गोल्ड मेडल जीता और अब 50 मीटर में उसने ब्रॉन्ज मेडल। हमारा तो सीधा यही है भाई, मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। अपने एम पे ध्यान रखो और यही है, कड़ी मेहनत ही सफलता का राज है। उम्मीद तो पक्का थी कि मेडल उसको मिलेगा। 50 मीटर में भी मिलेगा, चाहे गोल्ड मिलो, सिल्वर मिलो या ब्रॉन्ज मिलो। चलो ब्रॉन्ज मिला तो वो भी सही है। बहुत खुश हैं हम तो, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बढ़िया है, आ जाए तो उसमें भी आ सकता है। तो अब तो पार्टी अच्छी होने वाली है, मतलब हाँ पार्टी अच्छी देंगे, अब बहुत अच्छा स्वागत करेंगे खूब। हम तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, अपने गेम पे फोकस रखो और तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसमें है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है बहुत हमें कि हमने शुरू से मैच देख रहे थे, हमें पक्का पता था कि वो ज़रूर जीतेगी कोई ना कोई मैच तो, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 3 पोजीशन वाला मैच था, तो स्टार्टिंग में इसका जो पहले की 2 पोजीशन जो थी उसमें थोड़ा सा ख़राब रहा था, लेकिन मेरे को पता था, मैंने पहले बोल दिया था कि अब स्टैंडिंग में ऊपर आएगी है। तो जब 6th प्लेस पे आई थी तब मैंने बोल दिया था अब यहाँ से 15 शॉट जो होंगे उसमें ऊपर आएगी। तो वो बस एकदम से फिर ऊपर आ गई। फिर जब लास्ट कॉम्पिटिशन, हाँ मैं तो पूरा बहुत ज़्यादा हार्ट रेसिंग मैच था सच में। मैं पूरा देख रहा था। स्ट्रगल तो एक तरीके से क्या है, स्टार्टिंग से देखा जाए तो, और उसका जो गेम है वो भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का गेम है। उसके अंदर लाइक मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है।
तो अवनी के परिवार को आपने सुना किस तरह से खुशी का माहौल बना हुआ है परिजनों में। 50 मीटर प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं अवनी। आपको बता दें कि इस साल जापान के टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स के बाद अब पैरालंपिक गेम्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया अब तक कुल 12 मेडल जीत चुकी है, यानी पिछले जितने भी पैरालंपिक गेम्स का रिकॉर्ड रहा है काफी अंतर से पीछे छूट चुका है। इसी के साथ भारतीय टीम की निगाह अब पैरालंपिक की सर्वकालिक पदक जीतों पर रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी। आपको बता दें 12 मेडल हासिल कर चुका है भारत। अवनी लेखरा ने 2 मेडल हासिल किए हैं, 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल और आज 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। एक और इवेंट अभी बाकी है। पूरे देश की उम्मीद है कि तीसरा मेडल भी अवनी लेखरा लेकर आएंगे। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, कैसा माहौल है वहां? देखिए अर्जू, अभी इस समय हम श्री गंगानगर में अवनी लेखरा के फादर प्रवीण लेखरा पोस्टेड हैं और वो राजस्व अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अभी वो अपने वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस में ही है, लेकिन हम आपको वहाँ के ऑफिस का नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए, न केवल प्रवीण लेखरा बल्कि उनके साथ में जो काम करने वाले उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। चूंकि अवनी लेखरा ने आज देश का नाम दूसरी बार रोशन किया है। पहले 10 मीटर में गोल्ड मेडल और आज 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अवनी ने न केवल खुद का, अपने परिवार का, बल्कि खास तौर से मरुधरा और देश का नाम रोशन किया है। और ये नजारा आप लाइव पिक्चर्स देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस समय श्री गंगानगर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो प्रवीण लेखरा के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अवनी को और अवनी के फादर प्रवीण लेखरा को बधाइयां दे रहे हैं। हम लगातार सवेरे से देख रहे हैं कि प्रवीण लेखरा के फादर किस तरह से नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा। अवनी जी ने बहुत देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड की सुबह से हमें उम्मीद थी, बहुत ज्यादा उम्मीद की जानी चाहिए कि अवनी और जैसी और भी। हाँ, 5 तारीख को उनका गेम है, उसमें भी वो पक्का गोल्ड लेके आएगी। तो देखिए अर्जू, 5 तारीख को भी एक इवेंट बाकी है अवनी का, और न केवल श्री गंगानगर वासी या फिर केवल उनके फादर प्रवीण लेखरा उम्मीद कर रहे हैं एक और मेडल की, बल्कि पूरा देश दुआओं में लगा हुआ है कि 5 तारीख को जो इवेंट है उस इवेंट के अंदर भी हमें एक और मेडल मिले। और उनके फादर प्रवीण लेखरा से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह से इस समय श्री गंगानगर में लगातार अभी हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लगातार उनके पास बधाइयों का सिलसिला आ रहा है, नंबर ऑफ कॉल्स ही इज रिसीविंग। तो अशोक, हम लगातार ट्वीट दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम अशोक गहलोत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार ट्वीट कर अवनी लेखरा को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सिर्फ एक विशेष बच्ची, एक परिवार की उपलब्धि नहीं है, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से, क्योंकि अवनी के पिता वहां पर पोस्टेड हैं और उनके ऑफिस में तमाम कर्मचारी वहां पर मिठाइयां बांट रहे हैं। लगातार लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है बधाइयों के लिए। अशोक, बिल्कुल अर्जू, प्रवीण लेखरा जी हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। लगातार उनके पास नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव हो रही हैं। देखिए, गोल्डन मोमेंट था कुछ दिनों पहले जब अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्डन जीता, लेकिन आज जिस तरह से 50 मीटर में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो आज खुशियां दुगनी हो गई हैं, न केवल प्रवीण लेखरा के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए जो इस समय अवनी को फॉलो करते हैं। अवनी से उम्मीद की जा रही थी पदक की। बॉस, एक बार फिर से आपको बार बार बधाई। लगातार आपके पास कॉल्स रिसीव हो रही हैं, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। उसने दूसरा मेडल जीता है एक ही इवेंट के अंदर, और शायद ये दूसरी एथलीट है जिन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते। ओके, देखिए, जैसा कि प्रवीण लेखरा जी बता रहे हैं कि ये दूसरी एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर 2 मेडल जीते हैं, और अभी एक इवेंट और बाकी है। सर, अगला इवेंट कौन सा है और वो उस इवेंट के लिए अवनी ने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है? अगला इवेंट 50 मीटर प्रोन पोजीशन का है और वो बड़ा फास्ट मैच होता है, 50 मीटर का है, और उसने अच्छी प्रैक्टिस की है। 50 मीटर प्रोन आज के मैच में भी पार्ट था। आज का मैच 3 पोजीशन का था जिसमें एक पोजीशन प्रोन थी। सेम वो प्रोन पोजीशन का एक अलग से मैच और होता है इनके,
वो 5 सितंबर को है और उसकी प्रैक्टिस तो है। आज का मैच देखा था तो काफ़ी ठीक ठाक था। प्रवीण जी, आपकी अवनी से जैसा कि कल बात हुई थी, तो कल अवनी से आपकी क्या क्या बात हुई और आज के इवेंट को लेकर वो मेंटली और फिजिकली कितना प्रिपेयर थी? अवनी से मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था, एश्योर किया था कि कोई ना कोई मेडल तो जरूर आएगा। मैं रंग नहीं बता सकती लेकिन मेडल जरूर आएगा। ओके, रंग बेशक नहीं बताए हों लेकिन रंग हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर तय कर दिया है और अवनी ने भी तय कर दिया है अपनी खेल प्रतिभा को दिखाकर विश्व पटल पर। जिस तरह से अवनी ने पैरालंपिक में 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर और आज 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आरजू, बहुत प्राउड मोमेंट है, न केवल अवनी के लिए, अवनी की फैमिली के लिए, बल्कि आपके लिए, मेरे लिए और प्रत्येक उस देशवासी के लिए जो स्पोर्ट्स को फॉलो करता है। और अवनी लेखरा अब एक गोल्डन गर्ल हो चुकी है। मैम, आपको अर्जुन मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने भी से शामिल होते हैं सफलता के सफर में, क्योंकि जिस तरह से अवनी के पिता आपसे बात कर रहे थे, पूरी टेक्निकल टर्म्स वो यूज कर रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर ये समझ में आता है कि किस तरह से परिजन हमेशा इस सफर में कितना सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, जिस तरह से अवनी के पिता ने अवनी को सपोर्ट किया। बिल्कुल, देखिए 2011-12 के आसपास जैसे ही एक मिस हैपनिंग हुई, रोड एक्सीडेंट में अवनी ने चोटिल हुई और उसके बाद से ही बड़ा लंबा सफर रहा, न केवल अवनी के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। हमारे साथ प्रवीण लेखरा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। प्रवीण जी, चूंकि ये टेक्निकल गेम है और काफी महंगा और खर्चीला गेम भी है, तो अब आप लोगों के लिए, चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना का भी छाया है, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां रही, तो टेक्निकल जो प्रैक्टिस कर पाई अवनी, उसमें आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस सामने आए? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर में जगतपुरा में 50 मीटर शूटिंग रेंज है, वहाँ ये प्रैक्टिस करती थी, लेकिन कोरोना में काफ़ी टाइम वो बंद रही, तो हमने रिक्वेस्ट की थी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से कि इन्हें परमिशन दी जाए। तो फिर उन्होंने आरआरए को लिखा था और आरआरए ने परमिशन दी थी, क्योंकि वो रेंज आरआरए को इनका एमओयू हो रखा है, वो मेंटेन करते हैं, राजस्थान राइफल एसोसिएशन। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उस रेंज में पेपर टारगेट के बजाय डिजिटल कंप्यूटराइज्ड टारगेट होते तो संभव है वो गोल्ड भी जीत लेती। तो देखिए आरजू, एक बड़ी खास बताई इन्होंने कि डिजिटल यदि कंप्यूटर टारगेट होते बजाय फिजिकल या ऑन पेपर टारगेट मेंशन करने के, तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस अवनी कर पाती। शायद आज के इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज की बजाय शायद सिल्वर या हो सकता है गोल्ड मेडल, क्योंकि अवनी ने अपनी खेल प्रतिभा का परिचय पहले ही दे चुके हैं। तो एक बहुत लंबा इवेंट रहा, बहुत लंबी जर्नी रही है आरजू, इसमें कोई शक नहीं है। अवनी के लिए, प्रवीण लेखरा के लिए एक फादर होने के नाते, चूंकि उनकी मदर भी वहाँ मौजूद है और अवनी का साथ दे रही है, इमोशनल और मेंटली उनको सपोर्ट कर रही है। 5 तारीख को जो लास्ट इवेंट अभी अवनी का है, अब उसके लिए उसको तैयार किया जा रहा है। जी अर्जुन। अशोक, कहा जा सकता है जैसे पिता का साथ हो, बुजुर्गों का सर पर हाथ हो और कड़ी मेहनत हो तो सफलता हासिल की जा सकती है। जिस तरह से हमने परिजनों को सुना अवनी के, तो यही सीख मिलती है कि बच्चों को सपोर्ट करें। बिल्कुल आरजू, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अवनी की तो मेहनत है ही है, उसकी अपनी खुद की काबिलियत है, अपनी प्रतिभा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस रहा अवनी को मांझने में, अवनी को संवारने में, क्योंकि जयपुर जैसे सिटी के अंदर जहां अभी भी खेल प्रतिभाओं की तराशने के लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की और टेक्निक्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छे कोचेस की ज़रूरत है, बहुत स्पोर्ट्स के जो ऑपरेटर्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। इवन ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंडिया से बाहर से ही आ जाते हैं, उनको मंगाया जाता है। तो एक पेरेंट होने के नाते ये बहुत बड़ी तपस्या रही उनकी। अच्छा, साथ में उनको अपनी नौकरी भी करनी थी। पिता उनके राजस्व अपील अधिकारी हैं, जो अवनी की माँ है वो भी सर्विस सेक्टर में है, तो उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ राजकीय सेवाओं के साथ साथ अवनी को संभालना था। उसे ना केवल इमोशनल, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट देना था, बल्कि साथ में उसको इस स्पोर्ट्स के लिए तैयार भी करना था। हालांकि जब हम पिछले 2-3 दिनों से प्रवीण लेखरा जी से संपर्क में हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें उनको उस डार्क जोन से बाहर निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, हमें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली काफ़ी काम करना पड़ा अवनी के लिए। अवनी को जगह जगह हर इवेंट के अंदर एंगेज रखा गया, लेकिन फाइनली जब अवनी का इंटरेस्ट शूटिंग में जागा तो उन्होंने पूरा का पूरा अपनी जो एनर्जी है, वो पूरी की पूरी एनर्जी इनके पेरेंट्स ने अवनी के इस खेल के लिए समर्पित कर दी। अभी भी हमारे साथ प्रवीण लेखरा जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से हम बात करते हैं कि बॉस, इस पूरी यात्रा को आप किस तरह से मेंशन करना चाहेंगे? मैं
इस यात्रा को मेंशन करना चाहूँगा कि ये एक बेबसी से शुरू हुई यात्रा थी, जिसमें इंसान का जो सबसे बड़ी जो होती है चीज़ वो आज़ादी होती है, और वो नहीं चलने की उसकी बेबसी, उससे आज़ादी दिलाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैं खुद भी बेबस था कि मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। तो फिर ये हमने रास्ता निकाला कि इसको अगर किसी गेम से जोड़ा जाए तो ये इस बात को भूल जाएगी कि ये चल नहीं सकती, और ये खुश रहेगी, एक गेम के बिजी रहेगी, और इसको जो मेंटल एंजाइटी या जो डिप्रेशन है वो इसका दूर हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। प्रवीण जी की बहुत लंबी यात्रा रही। बेटी को आपने तैयार किया, आपने बेटी से ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को लेकर, चूंकि आज अब वो गोल्डन गर्ल है, पीएम सीएम सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप क्या सरकार से उम्मीद करना चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट्स के लिए क्या सुख सुविधाएं या फैसिलिटीज हों ताकि बेहतर? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर में एक डिजिटल टारगेट की रेंज हो 50 मीटर के लिए। हमारे यहाँ जो जगतपुरा शूटिंग रेंज है वो काफ़ी पुरानी और पेपर टारगेट्स की है, जबकि जो भी इंटरनेशनल मैच होते हैं, जो आज का मैच था वो भी कंप्यूटराइज्ड टारगेट पे था। तो कंप्यूटराइज्ड टारगेट और मैनुअल टारगेट में काफ़ी डिफरेंस रह जाता है, और उतना स्कोर नहीं आ पाता जितना अगर हम सीधा कंप्यूटराइज्ड टारगेट पे प्रैक्टिस करके मैच खेलें। तो अगर रेंज है, अच्छी खासी रेंज बनी हुई है, उसमें केवल टारगेट चेंज करने हैं, डिजिटल टारगेट लगाने हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, 4-5 लाख में एक आ जाता है। तो सरकार से मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये 50 मीटर रेंज में डिजिटल टारगेट्स लगवा दें। देखिए अर्जुन, इन्होंने कहा है कि 50 मीटर रेंज में यदि डिजिटल टारगेट्स पर अवनी ने प्रैक्टिस किया होता तो शायद आज ब्रॉन्ज की जगह हम सिल्वर या गोल्ड मेडल देख रहे होते हैं अपने भारत की झोली में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो अवनी का अचीवमेंट है ओवरऑल वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय में सरकार अवनी लेखरा की बात सुनेगी, अवनी लेखरा के जो फादर हैं प्रवीण लेखरा, उनकी जो बताए हुए सुझाव हैं उन पर अमल करेगी, और इस तरह से लगातार भारत के अंदर केवल एक अवनी नहीं बल्कि और भी अवनियां पैदा होंगी, ऐसी हमें उम्मीद की जानी चाहिए। खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि आपको केवल अपनी इच्छा शक्ति दिखानी है, खिलाड़ियों को सब सुविधाएं उपलब्ध करानी है। मरुधरा के अंदर भी खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। कोई सा भी इवेंट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से ओलंपिक और पैरालंपिक इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने, खासतौर से मरुधरा के खिलाड़ियों ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है खेलों के, वो काबिले तारीफ है, और इससे अब हम सीख लेनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना केवल सरकार को, ना केवल खेल मंत्रालय को, बल्कि एक पेरेंट होने के नाते, एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते खास तौर से हमें बेटियों को भी उतना ही चांस देना चाहिए जितना कि बेटे लेते हैं, क्योंकि बेटियां लगातार टोक्यो ओलंपिक और उसके बाद में टोक्यो पैरालंपिक में लगातार भारत की झोली में मेडल डाल रही हैं। अशोक, माना जाए कि अब राजस्थान में बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता, क्योंकि अगर 2011 की बात करें तो लिंगानुपात चिंताजनक स्थिति में था। अब इसमें काफी सुधार हुआ है, और ये एक और प्रेरणा स्रोत यहाँ पर देखने को मिला। अवनी लेखरा राजस्थान की पैरालंपिक में भाग लेने के लिए गई, 2 मेडल लेके आ चुके हैं, एक और इवेंट अभी बाकी है। बिल्कुल, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बेटियों के प्रति अब समाज का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाना चाहिए, और उस बदलते हुए दृष्टिकोण के बीच में जिस तरह से मरुधरा की मिट्टी से अवनी लेखरा जैसी गोल्डन गर्ल पैदा हो रही हैं, ये गोल्डन गर्ल्स केवल अवनी लेखरा तक ही ना रहे सीमित। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की अवनी लेखरा और अलग अलग फील्ड्स में एक्टिवेट हों और अलग अलग हमारे सामने आए। बेशक स्पोर्ट्स की हो, एकेडमिक हो या कुछ भी हो, अब बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलना भी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। देखिए, बेटियों को संवारने के पीछे जो सबसे ज्यादा भूमिका रहती है वो समाज से पहले आती है माँ बाप की, और हमें सिर्फ माँ बाप का ही दृष्टिकोण बदलना है। आपको, मुझे, सभी को हमें आगे सोच के चलना है कि बेटियों को उतने ही चांस हमें देने हैं कि जितना कि हम एक सामान्य तौर पर एक बेटों को देते हैं। और बेटियों का जो रिटर्न होता है निश्चित तौर पर वो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एकेडमिक फील्ड हो, स्पोर्ट्स फील्ड हो या ट्रैवलर फील्ड हो, हमेशा उनका रिटर्न हमेशा बेटों से ज्यादा रहता है। हालांकि प्रवीण लेखरा जी ने उस इंसिडेंट्स के बारे में जिक्र करते हुए कहा था
कि ये बहुत लंबी यात्रा रही है। अवनी को संवारना, अवनी को मानसिक और शारीरिक रूप से संवारने के साथ साथ उसे अपने एकेडमिक कैरियर की तरफ भी बढ़ाना था और स्पोर्ट्स कैरियर की तरफ भी बढ़ाना था, और उसमें वो सक्सेस होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जिस तरह से आज अवनी लेखरा ने भारत का नाम रोशन किया है, खासतौर से मरुधरा का नाम रोशन किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब अवनी ने गोल्ड मेडल जीता था तो हमारी प्रवीण लेखरा जी से बात हुई थी अवनी के फादर से। उन्होंने कहा था कि 2011 के हादसे के दौरान जिस तरह से भगवान ने अवनी से कुछ लिया था, तो आज भगवान ने उसे वापस भी लौटाया है। और केवल अवनी को नहीं, भगवान ने उसे, आपको और मुझे और पूरे देश को वो मान सम्मान वापस लौटाया है। तो निश्चित तौर पर भगवान यदि कुछ लेता है तो वापसी में कुछ देता भी है। जी अर्जुन, बेबसी को किस तरह से सफलता में बदला जाता है, ये अवनी लेखरा से सीखने को मिल रहा है। 2 मेडल जीत चुके हैं पैरालंपिक में। फिलहाल इतना ही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल अवनी की फैमिली में देखा जा रहा है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं मिठाइयां लेकर, और तांता एक तरह से लगा हुआ है अवनी के परिवार में। ये खुशी का माहौल आप देख पा रहे हैं। अवनी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अवनी की बहन मौजूद हैं, दादाजी मौजूद हैं, उनकी बातें भी आपको सुनाई गई। ये देखिए अवनी के दादा दादी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से गर्व से सिर ऊंचा हो गया है। और ये दूसरी विंडो में आप देख पा रहे हैं अवनी ने जब मेडल जीता, 2 मेडल लेकर आ चुके हैं अवनी लेखरा। राजस्थान ही नहीं, भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। कुल 12 मेडल अब भारत के हिस्से में आ चुके हैं। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, यही बताया अवनी के परिजनों से जो बातचीत हुई। हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अवनी के पिता से बात की तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से 2011 में जो हादसा हुआ था, जिसने अवनी को डार्क जोन में भेज दिया था, उससे निकालने में कितनी मेहनत हुई, और किस तरह से अब जाकर अवनी ने जब एक्सेप्ट किया और मेहनत की, कड़ी मेहनत की, निशानेबाजी में 2 मेडल हासिल किए। तीसरा इवेंट बाकी है, 5 सितंबर को ये इवेंट होना है, और उम्मीद यही की जा रही है कि एक और मेडल भारत के हिस्से में आएगा। तमाम लोग अवनी के परिवारजनों को बधाइयां दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाइयां दी।